हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल एडिशन ऑफ चार्ट ऑफ द वीक। स्पेशल शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि आज हम मना रहे हैं 79th ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इविट कैश की तरफ से आप सभी लोगों को 79th इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम साझा करने वाले हैं एक स्पेशल चार्ट को इस स्पेशल ओकेजन पे। स्पेशल क्यों है? क्योंकि चार्ट ऑफ द वीक में हम अक्सर वीकली चार्ट ब्रेकआउट्स की बात करते हैं और उस स्ट्रेटेजी के तहत जो भी चार्ट्स हमारे सामने पूरे बाजार में बेहतर दिखते हैं वो हम साझा करते हैं। लेकिन इस हफ्ते मैं एक ऐसी कंपनी का चार्ट आपके साथ साझा करने वाला हूं जो सचमुच नेशनल वेल्थ बनाने में काम आएगा और हम सबका वेल्थ भी नेशनल वेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं इस स्पेशल चार्ट के बारे में। एनएसडीएल आपके सामने जो चार्ट है वो एनएसडीएल का है। एनएसडीएल हमें इतना इंपॉर्टेंट क्यों लगता है? हमने एनएसडीएल को डेली टाइम फ्रेम पे डाला है यहाँ पे क्योंकि इसका बहुत ज्यादा डाटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि 6 अगस्त को ये लिस्ट ही हुई है। अब इस कंपनी में हमें स्पेशल क्या दिखा? सबसे पहली बात, जो भी लोग एनएसडीएल के साथ जुड़े हुए हैं, यानी जिन्होंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, अगर उनके पास आईपीओ आया है तो उसे वो होल्ड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे एनएसडीएल ने अपना लिस्टिंग कराया है 880 के आसपास का वो प्राइस था, 850 के आसपास का, तो वो प्राइस काफी अट्रैक्टिव दिखता है। और उसके बाद आप चार्ट में देख पा रहे हैं कि जिस दिन लिस्ट हुआ उसके 3 दिन के अंदर ही इसने हाई लगाया, 3 से 4 दिन के अंदर इसने 1450 के आसपास का, 1430 के आसपास का हाई लगाया है। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि आईपीओ का जो प्राइस है वहां से भी बाइंग आ रही है। इसका मतलब आईपीओ पे जो प्राइस था वो काफी अट्रैक्टिव था। तो जिन लोगों के पास आईपीओ है वो इसे होल्ड ऑन कर सकते हैं, और जिन्होंने लिस्टिंग के टाइम पे भी इस पे पोजीशन बनाया है, यानी जिन लोगों ने इस स्पेसिफिक स्टॉक पे 800 से लेकर 880 के बीच पोजीशंस बनाया है या 900 तक भी पोजीशन बनाया है, तो उसे होल्ड कर सकते हैं आप, क्योंकि जिस वैल्यूएशन पे ये अवेलेबल है इसमें लॉन्ग टर्म में एक बड़ा मूव आएगा जिसके बेनिफिशियरी हम हो सकते हैं। और हम ही इसके बेनिफिशियरी नहीं होंगे जब हम इन जैसे स्टॉक्स में, एनएसडीएल हो गया, सीडीएसएल हुआ, इन्वेस्ट करते हैं तो नेशनल वेल्थ भी क्रिएट करते हैं। नेशनल वेल्थ कैसे? क्योंकि एनएसडीएल और सीडीएसएल एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी है और डिओपॉली बिजनेस में काम करती है। यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल ही दो ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास डिपोजिटरी का पूरा जिम्मा इस देश का है। तो सबसे पहले डुओपॉली होने के कारण इसमें किसी भी तरह का कंपटीशन हमें नजर नहीं आता। इसके कारण यहाँ काफी ज्यादा लुक्रेटिव वैल्यूएशंस हमें दिखते हैं, और वो प्राइस है 900 के नीचे, यानी 800 से 900 के बीच अगर आपको एनएसडीएल मिला है आईपीओ के थ्रू या लिस्टिंग के बाद आपने पोजीशन बनाया है तो आप होल्ड ऑन करें। और जिन लोगों ने अभी तक पोजीशन नहीं बनाया है एनएसडीएल में, उनके लिए मेरी राय है कि जब भी ये आपको 1000 के आसपास मिले, क्योंकि ये एक मौका और आपको देगा जब ये अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास पहुंचेगा, वो मौका आपके पास होगा जब आप एनएसडीएल को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। ये आपके वेल्थ को भी बनाएगा और नेशनल वेल्थ को भी क्रिएट करेगा। इसीलिए मैंने इस स्पेशल चार्ट को इस स्पेशल ओकेजन के लिए चुना है। आशा करता हूं आपको ये चार्ट ऑफ द वीक अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीक नेक्स्ट चार्ट ऑफ द वीक के साथ। हमेशा की तरह एक डिस्क्लेमर, अगर आपको एनएसडीएल में किसी भी तरह का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग बेट लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। तब तक के लिए सारे लोगों को